चतुश्रेणी एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न जो है वो लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूँ। 100% मान के चलिए कि जीके आपका जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। जीके की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बनाए हैं और इसी प्रश्नों की सीरीज जो है वो हम सोल्व करते जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन के बारे में हम बात करते जाएंगे और प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत मैंने प्रश्न इंक्लूड किए हैं भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी, कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो मैंने शामिल किया दोस्तों, ठीक है, इस 50 की महत्वपूर्ण सीरीज में। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, कि पोत हाकर सरी आभूषण जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं दोस्तों आपने बहुत सारे प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन आपको पोत आभूषण जो है वो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। हाकर नॉर्मली पढ़ी होगी, सरी के बारे में बड़े पढ़ा होगा, लेकिन जो ये आभूषण है दोस्तों वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो याद रखिएगा पोत हाकर सरी जो आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा कि कहाँ पर पहने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नाक में पहना जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि कानों में पहना जाने वाला है, या तीसरा ऑप्शन है कि गले में, या चौथा ऑप्शन है कि पैरों में पहना जाने वाला है। तो पोत हाकर सरी जो आभूषण है दोस्तों कहाँ पर पहने जाते हैं, तो याद रखिएगा इस आंसर को, सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है। गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं जिनका नाम आता है पोत, हाकर और सरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो प्रश्न कह रहा है अपना कि राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का जो प्रभाव है दोस्तों वह दिखाई देता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जहाँ पर मराठा भाषा का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी है आपका मेवाड़ी और ऑप्शन डी है मालवी। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इनमें से ही आंसर है, ठीक है, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो इनमें से ही आंसर है, तो जल्दी से बताइए कि किस प्रकार का जो आंसर है वह होने वाला है इसका। राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली जहाँ पर मराठा जो भाषा है दोस्तों उसका प्रभाव देखने को अपने को मिलता है। तो याद रखिएगा सीधी सीधी बात है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मालवी, ठीक है। मालवी के अंदर जो है वो अपने को मराठी भाषा का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है, मराठी भाषा की बात करें, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को आप, तो 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न कहता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण जो है वो मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है अपना कि प्रताप सिंह बारहट, ऑप्शन बी कह रहा है कि केसरी सिंह बारहट, सी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, या ऑप्शन डी है आपका अर्जुन लाल सेठी। तो कमेंट के माध्यम से मेरे को जवाब देने का प्रयास करें कि किस प्रकार का जो आंसर है वह इसका होने वाला है, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक भी ऑप्शन में है और अर्जुन लाल सेठी भी है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिन्होंने बरेली के जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए किस प्रकार का इसका जो आंसर है वह होने वाला है। तो बताना चाहता हूँ आंसर होगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रताप सिंह जो बारहट हैं दोस्तों उन्हीं की मृत्यु हो जाती है, अमानुषिक यातनाएं जो हैं वो दी जाती है इनको, और इनकी जो मृत्यु है वह हो जाती है। मृत्यु नहीं कहना चाहिए, शहीद हुए थे, ठीक है, इस तरीके से इनको संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि गलता जी जो तीर्थ है, गलता जी तीर्थ जो है वह स्थित मंदिर किस देवी को समर्पित है दोस्तों। देखो सबको पता है गलता जी कहाँ स्थित है, लेकिन जो मंदिर है बना हुआ गलता तीर्थ का, वह जो मंदिर है वो किस देवता के लिए जो है वो समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर देने का। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि श्री राम भगवान के लिए है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है, सी ऑप्शन है कि अग्नि के लिए समर्पित है, या फिर डी ऑप्शन आपका सूर्य देव भगवान के लिए जो है वो समर्पित है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, गलता जो तीर्थ स्थान है दोस्तों वो किस देवता के लिए जो है वो समर्पित होने वाला प्रमुख मंदिर होने वाला है। जल्दी से प्रयास कीजिए, जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए आंसर बताना चाहता हूँ, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। सूर्य भगवान जो है दोस्तों उनके लिए समर्पित है कौन सा मंदिर, गलता तीर्थ का मंदिर, ठीक है। हाँ, गलता तीर्थ का जो मंदिर है वह सूर्य भगवान के लिए समर्पित मंदिर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, कि तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। तारकशी के लिए आभूषण के लिए, जो तारकशी आभूषण होता है ना, तारकशी के आभूषण जिन्हें कहा जाता है, वह राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। तारकशी के आभूषणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है नाथ द्वारा,
बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन है बाड़मेर, ऑप्शन डी है आपका उदयपुर। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। तो तारकशी के जो आभूषण है राजस्थान में कौन सा जो स्थान है वो प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। तो चलिए आंसर बताना चाहता हूँ, आंसर होगा इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होने वाला है। जिन जिन ने ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, चलिए हाँ ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा नाथद्वारा। नाथद्वारा के लिए तारकशी के जो आभूषण है वो राजस्थान प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, ऑप्शन है आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से प्रयास कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। जोधपुर में 1929 में, जोधपुर की बात चल रही है, और 1929 में जो है वह किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी। तो जोधपुर में 1929 के अंतर्गत देखा जाए तो किसके नेतृत्व में जो है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वह होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन कह रहा है शोभाराम, सी ऑप्शन कह रहा है रामजीलाल अग्रवाल, और डी ऑप्शन है आपका मास्टर भोलानाथ। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है दोस्तों वो की जाती है, सभा की है ना, सभा की स्थापना होती है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, आंसर क्या होने वाला है। 1929 की बात चल रही है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सीधा सट है, ठीक है। आपको पता है ये व्यास साहब संबंधित थे। तो जयनारायण जो व्यास हैं दोस्तों वहीं एकमात्र जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न कह रहा है आपका कि आज़ादी के समय की बात बता रहा है, ठीक है ना। प्रश्न है आपका कि क्वेश्चन है आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का भाग था दोस्तों। आज़ादी के समय की बात चल रही है, हाँ 1947 की बात चल रही है, ठीक है ना। तो आज़ादी के समय जो है वो राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार जो है वह किस श्रेणी का जो है वो माना गया था, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार के श्रेणियां बनी हुई है, तो उनमें से आपको जो है वो आंसर देना है। ऑप्शन सामने है, पहला ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या प्रथम एवं तृतीय श्रेणी जो है उसके अंतर्गत दिया गया है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या आंसर इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आज़ादी के समय की बात हो रही है दोस्तों, तो द्वितीय श्रेणी, बस सीधा से याद रखिएगा। तो द्वितीय श्रेणी, ठीक है, हाँ लिखने का प्रयास भी किया, अच्छा लिखाया है। तो द्वितीय श्रेणी, ठीक है, उनका भाग था कौन, अपना भारतीय संविधान की बात चल रही है, ठीक है ना। हाँ राजस्थान की बात है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न आता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उनके समकालीन चालुक्य शासक जो हैं वह कौन माने जाते हैं। जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर देने का। हाँ मैंने तो अपन भाई साहब पता कर लिया है कौन सा इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। भीमदेव तो है दोस्तों, लेकिन भीमदेव प्रथम और द्वितीय मैंने ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत जनों को पता है कि भीमदेव, लेकिन बताओ प्रथम या द्वितीय। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भीमदेव प्रथम, दूसरा ऑप्शन है भीमदेव द्वितीय, सी ऑप्शन है जयचंद और परमार। तो इनको ऑप्शन जो है काट लीजिएगा, इनमें से है ही नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, दो ऑप्शन है और दोनों में से जो है वो राइट आंसर एक है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर जो है वो बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या आंसर जो है वो राइट आंसर होने वाला है। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं दोस्तों, उनके समकालीन चालुक्य शासक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय माने जाते हैं, प्रथम नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ तो भीमदेव जो द्वितीय हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर इनका होने वाला है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न कह रहा है अपना कि किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध जो है वह चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से माना जाता है दोस्तों। आपको पता होगा जुलाई अगस्त की बात चल रही है, अगस्त में अपने रक्षाबंधन भी आती है और गणपति जो है वो बिठाए भी जाते हैं, ठीक है। हाँ तो लोकनाट्य की ऐसी प्रस्तुति के समय बात चल रही है कि इसके मुख्य गीतों का जो संबंध है दोस्तों वह चौमासों से है, वर्षा ऋतु से है और वर्णन से माना जाता है गणपति वंदना के साथ। तो जल्दी से प्रयास कीजिए इसका संबंध जो है वो किससे होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, चलो ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है भवाई और चौथा है आपका नौटंकी। तो जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर जो है वो क्या होने वाला है। जल्दी से प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन रम्मत जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो संबंधित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है दोस्तों वो संबंधित किससे मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका है 9 दिसंबर 1946 को,
बी ऑप्शन कह रहा है कि 29 नवंबर 1949 को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 28 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, जो राइट आंसर होगा वह क्या होने वाला है। संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न कब होती है दोस्तों, जल्दी से प्रयास करें। सीधी सेट बात है यार, दिसंबर में होती है। किस दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक की बात चल रही है, देश आज़ाद से जस्ट पहले बात हुई थी, ठीक है ना, इसके बारे में। हाँ, तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। तो प्रश्न कह रहा है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है। जो मूल अधिकार अधिनियम जो हैं दोस्तों, या फिर संविधान के जो अनुच्छेद हैं वह किस में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10 से 15, बी ऑप्शन है 12 से 35, सी ऑप्शन है 12 से 40, या चौथा ऑप्शन भी आज जो है वो ऐड कर दिया गया है 1236। तो जल्दी से प्रयास करें कि मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। जल्दी से प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। वो तो ऐसा ही साहब है, उनको फट से आ जाएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से प्रयास करें क्या आंसर जो है वो राइट आंसर होने वाला है। तो मूल अधिकारों के वर्णन की बात चलिए, सीधी सी बात है। 12 से 35 यार समझो, अनुच्छेद 12 से 35 जो है वह संबंधित है। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होने वाला है और हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है। तो दोस्तों 50 प्रश्न कोई कम नहीं होते हैं, एक दो वीडियो मैं दिन की भी डालूंगा ना, तो आपकी जो तैयारी है वो कंटेस्ट हो जाएगी। यहीं से वापस पीडीएफ भी आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करें आप, ताकि उससे क्या होता है कम से कम समय में जो है वो अधिक से अधिक कंटेंट मिल पाएगा आपको, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है अपना कि जिला कलेक्टर वह कछुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न किस तरीके से घुमा फिरा करके जो है वो बनाया गया है, और इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जिला कलेक्टर जो है वह कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवारी करते हैं। यह कथन दोस्तों किसका है। बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है उन्होंने। तो जल्दी से प्रयास करें, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से प्रयास करें। हाँ, जिला कलेक्टर की बात चल रही है, तो बस ठीक है। याद देखो रेमने मैकडोनाल्ड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ, राइट आंसर चलो बता ही देता हूँ आपको क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी ऑप्शन, रेमसे मैकडोनाल्ड जो हैं वह कछुआ पर पीठ पर जो है वह हाथी सवारी करते हैं, यह कथन कहा गया था उनके द्वारा, ठीक है। चलिए तो सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आपका प्रेम यूं ही बना रहे, कायम रहे, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।